आइए, भारत की सामाजिक स्थिति में दोनों तत्वों का अभाव है, यह मान्य करते हुए हमने सामाजिक लोकतंत्र निर्माण करने की शुरुआत करनी चाहिए। इन दो तत्वों में से एक समता है। सामाजिक संदर्भ में देखने पर भारतीय समाज की रचना चढ़ते क्रम उतरते क्रम के सिद्धांत पर आधारित है। परिणामतः कुछ जातियों का उच्च दर्जा दिया गया है। सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर समानता स्थापित करने का टालमटोल हम और कितने दिन तक करते रहेंगे। यह टालमटोल हमने यदि बहुत समय तक चालू रखी तो अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को खतरे में डालकर ही टालमटोल करते रहेंगे। इस परंपरा भिन्नता को हम संभव शीघ्र समाप्त करनी चाहिए, अन्यथा संविधान द्वारा प्रचंड परिश्रम से निर्माण करने राजनैतिक लोकतंत्र का यह शोषित पीड़ित लोग आकाश में उच्च हम भाईचारों के सिद्धांत को आचरण में नहीं लाते। यह हमारी दूसरी कमजोरी है। अखिल हिंदी लोग एक दूसरे के सगे भाई हैं। ऐसी मन में भावना होने पर बंधु भाव के नाम से पहचाना जाता है। सामाजिक जीवन में एकता का थैंक यू एवरीवन। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अमृषिचन यदि कोई तत्व करता है होगा तो वह बंधुभाव का तत्व है। राष्ट्र नामक पद को पाने की हमारी यदि वास्तविक इच्छा होगी तो हमारी सारी बाधाओं को अपने मार्ग से दूर करना होगा। कारण जहाँ राष्ट्र का अस्तित्व होगा वही बंधुभाव पैदा होगा। बंधुभाव के अस्तित्व में न होने पर समता तथा स्वतंत्रता अस्तित्व का एक मतलब नहीं होता है। हम भारतीय लोग के सामने बहुत बड़ा काम पड़ा है। उसके बारे में मेरा सोच ऐसा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। बाहर में कुछ थोड़े लोग ने राजनीतिक सत्ता अधिकांश समय तक भोगी है। शेष बहुजन सत्ताधारी की आज्ञा में रहकर जैसे तैसा जीवन जी रहे हैं। यही पद दलित लोग राजनीतिक सत्ता का लाभ कुछ लोग को मिलने के कारण बहुजन समाज को अपना स्वर्गीय उन्नति करने का अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। इस कारण मानवीय जीवन का महत्व क्या है इसका एहसास तक बहुजन समाज को नहीं हो पाया। स्वयं का व्यवहार स्वयं ने करना चाहिए ऐसा उन्हें अब लगता है, तथा उसके लिए उन्हें अधिकार चाहिए तथा उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वे अब तैयार हैं। बहुजनों का स्वाभिमान अब जाग चुका है। उनमें स्वयं कुछ करने की प्रेरणा जागी है। इसका रूपांतर वर्ग कलह वर्ग युद्ध में न हो। यदि वैसा हुआ तो फिर देश में फूट दरार विभाजन का वातावरण पैदा हो जाएगा। यह स्थिति देश के लिए घातक सिद्ध होगा। अतः सबको लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करना होगा। आप लोग मेरे YouTube परिवार पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर कर देना। जितने सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं उनको जाके सुनिए। ये कहानी है मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव साहब जी की पुस्तक। आप सभी को तहे दिल से शुक्रगुजार कि आप मेरे YouTube परिवार के सदस्य हो और
शुक्रिया शब्द काफ़ी नहीं होता है, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच, रोज़ सुनते हो, इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट आप करते हो। थैंक यू सो मच। जय भीमराव अंबेडकर साहब जी की जय हो। शिक्षा के प्रति जागरूक बनो, पढ़ो, पढ़ाओ और देश की प्रगति करो। जय भीमराव अंबेडकर साहब जी की जय।